स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका पर। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब ईशान से मिलने और कोई नहीं बल्कि ईशा आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ईशा को पता चला है कि ईशान का एक्सीडेंट हो चुका है, वो भागी भागी आने वाली है हॉस्पिटल। यहाँ अक्का साहेब और राव साहेब ईशा को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करने वाले हैं ताकि वो कमरे में ना जा पाए, लेकिन एक माँ की ममता के आगे किसकी चल पाती है। यहाँ वो सभी से लड़ झगड़ कर जाने वाली है ईशान के पास, और ईशान को इस हालत में देखकर ईशा का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाने वाला है। वो ईशान का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने वाली है और कहने वाली है कि बाड़ा आंखें खोल, देख तेरी आई आई है, तुझे ये हालत कैसे हो गई, तू इस हालत में कैसे पहुंच गया बाड़ा, देख तेरी आई को कितना दुख पहुंच रहा है तुझे ऐसे देखकर, प्लीज उठ जा, प्लीज अपनी आंखें खोल दे। यहाँ जब सभी ईशा को बताएगी कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, उसकी वजह से ईशान इतना अपसेट हो गया कि वो सड़क पर निकल गया जहां उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, तो ये बात सुनकर तो ईशा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। सभी चाहे ईशा की फेवरेट स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन ईशान ईशा का बेटा है और सभी की वजह से ईशान की ये हालत हो गई है, ये ईशा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ईशा हमेशा से सभी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती आई है, उसे काफी सपोर्ट करती हुई नजर भी आई है। लेकिन यहाँ जब बात ईशान की आई है, वो भी उसका एक्सीडेंट सभी की वजह से हुआ है, तो अब सभी को ईशा का रौद्र रूप भी देखने को मिलने वाला है। ईशा सभी की अच्छे से क्लास लगा देने वाली है और एक बात बहुत अच्छी तरह समझा देने वाली है कि पहले मैं ईशान की माँ हूँ, मेरे लिए सबसे पहले ईशान है, बाद में कोई और है। दोस्तों, यहाँ ईशा सभी को खूब सुनाने वाली है और कहने वाली है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इतना दुख देने की, कि तुम्हारी वजह से आज वो इस हालत में है। उसकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि उसके बचने के चांसेस भी कम हैं। तुमने उसे आखिर ऐसा क्या कह दिया जो वो इतने गुस्से में सड़क पर निकल गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो क्या होगा। मेरा बेटा ऐसा कभी भी नहीं था, वो हमेशा अपने गुस्से को काबू में रखता था। वो हमेशा ध्यान रखता था कि उसके गुस्से की वजह से उसे या किसी और को कभी भी कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो इस हालत में पहुंच चुका है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो सभी, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी वो हालत कर दूंगी कि जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। ईशा ने सभी की बात पूरी भी नहीं सुनी और उसने जिस तरह रिएक्ट किया है, वो सभी ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ईशा, उसकी मैम, उसकी फेवरेट मैम, उससे कभी इस तरह बात करेंगी। दोस्तों, सभी को अपनी गलती का एहसास भी है और यहाँ वो ईशा से हाथ जोड़कर माफी भी मांगने वाली है कि मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि इस बार जो मैंने किया है वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आपका इस तरह रिएक्ट करना बिल्कुल सही है। किसी भी माँ को अपने बेटे को इस हालत में देखना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। कोई भी होता आपकी जगह तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। यहाँ ईशा सभी की बातें सुनने में या उसको माफ करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आने वाली है। उसे अभी सिर्फ और सिर्फ ईशान की फिक्र है। कहीं ना कहीं अब पूरा भोसले परिवार सभी के खिलाफ हो चुका है, क्योंकि भोसले परिवार के सबसे लाडले लड़के को सभी ने इस हालत में जो पहुंचा दिया है, और उसमें सभी के खिलाफ ईशा भी है। ईशा भी सभी को बिल्कुल भी माफ करने के मूड में नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सभी अपनी ईशा मैम को मना पाएगी? क्या वो उनका दुख हल्का कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।